मेरा नाम चैनली है। धिक्कार है, मैं सिर्फ 20 साल की उम्र में एक लाइलाज बीमारी का शिकार होने के लिए कितना बदकिस्मत था। जैसे ही मुझे पता चला कि मैं मरने वाला हूं, मुझे मेरा बड़ा इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। खैर, मैंने फैसला किया कि मैं अपनी सारी बचत एक अजीब से सर्वाइवल गेम की वर्चुअल पत्नी पर खर्च कर दूंगा। अगर मैं नहीं जी सकता था, तो मैं यह पक्का करना चाहता था कि वह जरूर जिए। मैं बस पागल हो गया, उसके लिए अपग्रेड और संसाधन खरीदने लगा। उसे ज़ॉम्बीज़ से भरी इस खराब दुनिया में बचाने के लिए जो कर सकता था, वो किया। और मेरे मरने से ठीक पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। यह मेरी कहानी है। उस दिन चैनली अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ अपने फ़ोन को घूर रहा था। कुछ खास सोच नहीं रहा था। अचानक उसके फ़ोन में अपने आप एक रैंडम गेम इंस्टॉल हो गया। वह तुरंत उस कचरे को डिलीट करने के लिए तैयार था। एक और घटिया वायरस ऐप समझकर गाली दे रहा था, लेकिन उसके हाथ कांपने लगे और उसकी उंगली आइकन पर रुक गई। स्प्लैश स्क्रीन पर एक लड़की थी। वह बहुत अकेली लग रही थी, एक कमरे के अंदर बंद। शायद इसलिए क्योंकि उसे खुद पर तरस आ रहा था, क्योंकि वे दोनों एक जैसे थे। एक घुटन भरे कमरे में बंद, उसने इसे डिलीट न करने का फैसला किया। इसके बजाय उसने एंटर दबाया, यह सोचकर कि देख ही लेता हूं कि यह अजीब चीज क्या है। स्क्रीन थोड़ी देर के लिए डार्क हो गई, फिर धीरे धीरे फिर से चमक उठी। हमारा लड़का हैरान था। क्या गेम अब वाकई इतने असली हो गए थे? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ग्राफिक्स बिल्कुल किसी फिल्म की तरह थे, शायद उससे भी बेहतर। और उसे लगा कि वह लगभग अंदर पहुंच सकता है। स्क्रीन पर उसने एक गंदा, अंधेरा कमरा देखा जिसमें बस थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। सब कुछ धूल से भरा था। टूटा हुआ फर्नीचर हर जगह था, और यह साफ था कि वहां लंबे समय से कोई नहीं था। दीवार से सटे कोने में एक पुराने फटे जैकेट में एक दुबली पतली लड़की कांप रही थी। उसका चेहरा पीला और गंदा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उनमें सूखा हुआ खून चिपका था। वह करीब 170 सेंटीमीटर लंबी थी, लेकिन वह एक घायल बिल्ली के बच्चे की तरह सिमटी हुई थी। बाहर आप जॉम्बीज की डरावनी आवाजें सुन सकते थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि उसे बहुत ठंड और भूख लग रही है, और वह पूरी तरह से हताश लग रही थी। किसी वजह से हमारे हीरो का दिल भारी हो गया। खेल की यह लड़की बहुत हद तक उसके जैसी लग रही थी। वही लाचारी का एहसास, वही दर्द, वही एक गड्ढे में फंसे होने वाली वाइब। उसे हैरानी होने लगी कि क्या यह वास्तव में एक गेम था, या सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी दिखाने वाला आईना। लड़की एक छोटे से कमरे में जॉम्बीज से घिरी हुई फंसी थी, और वह बाहर नहीं निकल सकती थी। उसने फैसला किया कि उसे बचाने में मदद करनी होगी। वह स्क्रीन को घूरता रहा, और एक पल सोचने के बाद उसने लड़की पर टैप किया ताकि वह उसे हिला सके। लेकिन नहीं, वह और भी जोर से कांपने लगी। वह एक कदम भी नहीं चल पा रही थी। फिर फोन में हलचल हुई और उसकी स्थिति बताते हुए एक संदेश आया। शारीरिक स्थिति गंभीर, गतिशीलता शून्य, रक्षा शून्य, गर्मी शून्य, खुशी शून्य, शरीर बहुत कमजोर। मूल रूप से वह कुछ ही घंटों में मर जाएगी। हमारा लड़का पूरी तरह भ्रमित होकर स्क्रीन को देखता रहा और लड़की को हिलाने की उम्मीद में टैप करता रहा। तभी उसे एक नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई दी। एक और मैसेज आया, शुरुआती सर्वाइवल फूड पैक पाने के लिए 6 युआन का टॉपअप करें। उसने सोचा कि यह पागलपन है। उसने अभी खेलना शुरू भी नहीं किया था और गेम को पहले ही पैसे चाहिए थे। उसने पूछा कि क्या वे उसे बेवकूफ समझते हैं। ऐप को स्कैम कहा और एग्जिट बटन दबाने ही वाला था, ताकि वह इस गंदे सॉफ्टवेयर को डिलीट कर सके। तभी उसने अचानक खेल की लड़की को मदद के लिए भीख मांगते सुना। वह निराश, दुखी और बहुत लाचार लग रही थी। किसी से कह रही थी कि उसे मरने न दें। चेनली की उंगलियां फिर से कांपने लगीं। ये बहुत ज्यादा समानता थी। वह लड़की बिल्कुल उसके जैसी थी। उसने फिर से गाली दी, यह सोचते हुए कि यह साफ तौर पर एक घोटाला है। लेकिन फिर उसे मुआवजे से मिले सारे पैसे याद आए, और उसके पास उन पैसों का करने के लिए कुछ नहीं था। वह असल जिंदगी में इतना दुखी था। क्या उसे खेल में भी दुखी रहना चाहिए था? उसने तय किया कि जो भी हो, बस भुगतान कर दो। तो उसने रिचार्ज बटन पर अपनी उंगली दबा दी। टॉपअप सफल रहा और उसने एक फूड गिफ्ट पैक अनलॉक कर लिया। अचानक खेल के अंदर गंदे फर्श पर हवा घूमी, और 3 बोतल पानी के साथ ब्रेड के 3 बैग कहीं से प्रकट हो गए। हमारा लड़का चिढ़ गया। पहले रिचार्ज के लिए बस इतना ही मिला। उसने सोचा कि डेवलपर्स बिल्कुल बेरहम और कंजूस हैं, और उसने यूबी सॉफ्ट जैसी कंपनियों को भी इनसे ज्यादा उदार बताया। लेकिन खैर, चीजें दिलचस्प हो गईं।
चैनली के विपरीत खेल की लड़की भोजन देखकर घबरा गई। वह कांप गई और चारों ओर ऐसे देखा जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न हो। उसने पूछा कि खाना कहाँ से आया और क्या यह असली था। उसकी प्रतिक्रिया देखकर हमारे लड़के को यह मजाकिया लगा। उसने सोचा था कि वह अपने आप खाना खा लेगी और एक बोरिंग रिएक्शन वीडियो चलेगा, लेकिन यहाँ असली बातचीत हो रही थी। इससे वह उत्सुक हो गया, इसलिए उसने स्क्रीन को और भी करीब से देखा। इस बीच खंडहर घर में उस लड़की, वैसे उसका नाम छू शेंग शेंग था, ने खाने को पूरी तरह हैरान होकर देखा। वह ठंड से जम रही थी और भूखी थी, और जब उसने मदद के लिए पुकारा था तो उसने सच में सोचा था कि वह उसका आखिरी मौका था। लेकिन तभी असली खाना सामने आ गया और उसे विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि क्या वह सिर्फ चीजें देख रही है। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसे छुआ और फिर उसका शरीर अपने आप खाने की ओर बढ़ने लगा। वह यह देखने के लिए डरते हुए इधर उधर देखने लगी कि क्या वहां कोई है, लेकिन कमरा शांत था। फिर ब्रेड अपने आप खुल गई और पानी की बोतल का ढक्कन भी अपने आप घूमकर खुल गया। अब वह पूरी तरह से डर गई थी। उसे यकीन था कि वह इस कमरे में अकेली है, तो यह सब कैसे हो सकता है। उसने सोचना शुरू किया कि शायद यह कोई विशेष स्पेस टाइम सुपर पावर वाला व्यक्ति है, क्योंकि केवल वे दुर्लभ विशेषज्ञ ही इस तरह की चीजें कर सकते थे। लेकिन फिर उसने सोचा कि इतना बड्ढा आदमी बिना किसी कारण के उसकी मदद क्यों करेगा। उसने खुद को देखा और सोचा कि कोई सुपर पावर वाला व्यक्ति उसके जैसी गंदी और दुबली लड़की को कभी नहीं चुनेगा। शायद उसे लगा कि यह बद्धा आदमी बस बोर हो रहा है और उसके साथ मजे लेना चाहता है। जब चू शेंग घबरा रही थी और सोच रही थी, तभी उसे एक और विचार आया। शायद उसने सोचा कि यह बद्धा आदमी सिर्फ दयालु नहीं था। उसे याद आया कि जॉम्बीज के आने से पहले भी ऐसे लोग थे जो गरीबों को सिर्फ यह देखने के लिए पैसे देते थे कि क्या होता है, जैसे कि यह उनके लिए कोई अजीब शौक हो। शायद यह व्यक्ति भी वैसा ही था, उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए उसकी मदद कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि लड़की और चिंता करती, उसके पेट से जोर जोर से गुड़गुड़ाहट की आवाजें आने लगीं। हालत सच में खराब थी। वह अब इतनी भूखी थी कि उसका पूरा शरीर कमजोर हो गया था और उसका सिर चकरा रहा था। अगर उसने जल्दी नहीं खाया तो उसे लगा कि वह बेहोश हो सकती है और फिर कभी नहीं जागेगी। इसलिए उसने अब खाने के पीछे के कारण की परवाह नहीं की। वह बस जीना चाहती थी। उसने अपने मन में पुकारा, यह कहते हुए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति उत्सुक था या सिर्फ बोर हो रहा था, वह उनकी दयालुता को हमेशा याद रखेगी। तभी उसने ब्रेड पकड़ी और उसे अपने मुंह में ऐसे ठूंस लिया जैसे उसने कई दिनों से खाना न खाया हो। तुरंत उसके स्वाद ने उसे खुशी से भर दिया। ब्रेड नरम, मीठी और बहुत खुशबूदार थी। लड़की हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस खराब दुनिया में इतना अच्छा स्वाद चख पाएगी। आजकल ऐसा ब्रेड कोई नहीं खरीद सकता था। ये सूखा या गंदा नहीं था। इसका स्वाद अजीब नहीं था। ये बिल्कुल सही था। उसने सोचा कि क्या ये वही पौराणिक ब्रेड है जिसके बारे में लोग दुनिया के पागल होने से पहले बात करते थे। इससे उसकी यह बात पक्की हो गई कि केवल विशेष स्पेस टाइम सुपर पावर वाला ही इतनी अच्छी चीज रख सकता है। इससे उसके मन में और भी सम्मान जाग गया, और जब वह अभी भी चबा ही रही थी, वह घबराते हुए घुटनों के बल बैठ गई और पूरी गंभीरता से चारों ओर झुककर प्रणाम करने लगी। उसने कमरे के बाहर मौजूद उस सीनियर से कहा कि यह बहुत कीमती था और वह इस दिन को कभी नहीं भूलेगी। उसके बाद उसने पानी की बोतल पकड़ी और एक बार में पूरा पानी पी लिया। इसका स्वाद इतना साफ और शुद्ध था कि वह एक पल के लिए जम गई, पूरी तरह से हैरान। और फिर बाम, उसका माथा बार बार जमीन से टकराया जैसे वह प्रार्थना कर रही हो। ठीक है, हमारी लड़की थोड़ी ड्रामेटिक थी, लेकिन हे, समय ही ऐसा था। दूसरी तरफ हमारा हीरो बस अपने फोन को घूरता बैठा था और सोच रहा था, ये क्या हो रहा है। उसने सोचा कि यह तो बस ब्रेड और पानी था, क्या यह सच में इतना मायने रखता था। लेकिन जब उसने लड़की को ब्रेड का दूसरा बैग खोलते देखा, एक छोटी भूखी बिल्ली की तरह छोटे छोटे टुकड़े खाते हुए, तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह बहुत खुश लग रही थी। चबाते समय उसकी आंखें छोटी अर्धचंद्राकार चंद्रमाओं की तरह हो गई थीं। उस एहसास ने हमारे बेचारे लड़के को सच में मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया, और लंबे समय में पहली बार उसे महसूस हुआ कि यह गेम थोड़ा एडिक्टिव था। छू शेंग ने अपने मुंह से ब्रेड के टुकड़े चाट कर खत्म किए और ब्रेड के आखिरी टुकड़े को ऐसे देखा जैसे वह उसे बहुत बुरी तरह चाहती हो।
लेकिन उसे खाने के बजाय उसने उसे अपनी अंदरूनी जेब में ठूंस लिया, उसे किसी गुप्त खजाने की तरह छिपा लिया। उसने सोचा कि अगर वह इस तरह का अच्छा खाना ब्लैक मार्केट में बेचती है, तो शायद उसे इसके बदले एक लो लेवल क्रिस्टल कोर मिल सकता है। उस विचार ने उसे थोड़ा दुखी कर दिया, लेकिन फिर भी उसने 2 पानी की बोतलें अपनी आस्तीन में छिपा लीं। जिस तरह से उसने खाना छिपाया, एक गिलहरी की तरह चालाकी और मासूमियत से, उसे देखकर चेनली का हंसने का मन किया। उसने सोचा, किसने कहा कि सिर्फ बुरी लड़कियां ही लड़कों को अपना दीवाना बना सकती हैं? एक 2D पत्नी भी ऐसा कर सकती है भाई। अब चैनली उसकी और मदद करना चाहता था, इसलिए उसने गेम स्क्रीन चेक की। उसने पैनल पर नए आंकड़े देखे। चू शेंग शेंग, सफाई कर्मी, स्कैवेंजर, 19 साल की, लंबी लेकिन दुबली, केवल थोड़ी सी खुश, गर्म नहीं, थोड़ी और पेट भरी हुई, लेकिन फिर भी कमजोर। इसे पढ़ने के बाद उसे समझ आया कि उसका जीवन इतना कठिन क्यों था। उसने आह भरी, ये सोचते हुए कि वह बिल्कुल उसके जैसी है। अकेला और संघर्ष करता हुआ उसने फैसला किया कि जो भी हो, वह वैसे भी मर रहा है, तो क्यों ना उसे खेल में एक बेहतर जीवन दिया जाए। इसलिए उसने उसके अंधेरे छोटे कमरे के लोहे के दरवाजे पर टैप करने की कोशिश की। अचानक चू शेंग शेंग की छिपने की जगह पर एक हल्की खटखटाने की आवाज हुई। क्या? वह उछल पड़ी, बड़ी डरी हुई आंखों से दरवाजे की ओर देखने लगी और शर्मिंदगी से उसका चेहरा गुलाबी हो गया। उसने अंदाजा लगाया कि शायद सीनियर उसे कमरा छोड़ने के लिए कह रहे थे, लेकिन वह जॉम्बीज से डरी हुई थी और उसकी जैकेट पहले से ही फटी हुई थी। अगर उसे खरोंच भी आ गई तो उसका खेल खत्म था। उसने सोचा कि यह स्वीकार करना शर्मनाक है, लेकिन वह वहां भूखे मरना पसंद करेगी बजाय इसके कि बाहर जाकर एक डरावनी जॉम्बी बन जाए। हमारे लड़के को आखिरकार याद आया। ओह, सही बात है, वह एक लड़की है। हर कोई उन खेलों की तरह बाहर जाकर राक्षसों से नहीं लड़ना चाहता जो वह हमेशा खेलता था। उसने अपना माथा पीटा और बेतरतीब ढंग से टैप करना बंद कर दिया। अब लड़की दरवाजे के पास जमी खड़ी थी। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। ईमानदारी से कहूं तो हमारे हीरो को भी कोई अंदाजा नहीं था। अचानक गेम में हलचल हुई और उसके चेहरे के सामने एक नई रिचार्ज विंडो आ गई। स्क्रीन पर लिखा था कि चू शेंग शेंग जॉम्बीज की वजह से बाहर नहीं जा पा रही है और मदद मांगी। अगर वह 100 युआन रिचार्ज करता है, तो वह उसके लिए सैन्य लड़ाकू कपड़ों, मिलिट्री कॉम्बैट क्लोथ्स का एक सेट अनलॉक कर सकता है। हमारा लड़का सच में कराह उठा। एक और पेमेंट। उसने सोचा कि इस गेम में कमाल का एनिमेशन है और यह एक ब्लॉकबस्टर हो सकता था, लेकिन इसके बजाय यह सिर्फ एक पैसों का जाल था। लेकिन शिकायत करते हुए भी चैनली आगे बढ़ा और एक 100 युआन का भुगतान कर दिया। जो भी हो, उसके अस्पताल का बिल महीने का 3,000 था और वह वैसे भी मर रहा था। क्यों ना यह सब खर्च किया जाए और इससे कुछ मजा लिया जाए। उसने चिल्लाकर कहा, रिचार्ज, और जोश महसूस करते हुए स्क्रीन पर टैप किया। उसने सोचा कि असल जिंदगी में वह थोड़ा नरम था, लेकिन इस गेम में उसे पूरी ताकत लगानी होगी। एक मैसेज आया। उसने सफलतापूर्वक एक 100 युआन खर्च कर दिए हैं। उसी समय उस छोटे से अंधेरे कमरे के अंदर कोने में जमा धूल किसी भूतिया घटना की तरह हिलने लगी। और फिर कहीं से एक भारी भरकम सैन्य लड़ाकू वर्दी, मिलिट्री कॉम्बैट यूनिफॉर्म प्रकट हुई और उस अंधेरे कोने में जा गिरी। हमारी लड़की चू शेंग शेंग उसे ऐसे देखने लगी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। सच में? क्या कमरे के बाहर बैठा यह बड्ढा आदमी अब उसे मुफ्त में चीजें देने का पूरी तरह शौकीन हो गया था? उसने अपनी धीमी आवाज में पुकारा और पूछा कि क्या यह भी उसके लिए कोई उपहार है, और क्या वह वास्तव में चाहता है कि वह बाहर जाए। लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला, तो अचानक उसकी पीठ पर किसी चीज ने धक्का दिया और उसे सीधे वर्दी की ओर धकेल दिया। वही बेवकूफ अदृश्य सीनियर फिर से हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। उसने अपने मन में बुदबुदाया कि यह अजीब सीनियर वाकई लोगों को उंगली करने, पोके का शौकीन है। उसके कान गुलाबी हो गए, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ी और उन भारी गहरे हरे कपड़ों को देखा। जैसे ही उसने देखा कि वह क्या है, हमारी लड़की की आंखें फटी रह गईं। वह इस तरह के सूट को जानती थी। सेफ जोन के असली सैनिक ही इसे पहनते थे। लोग कहते थे कि यह पुराने जमाने का है, लेकिन जॉम्बीज की दुनिया में यह अनमोल था। यह न केवल आपको गर्म रखता था, बल्कि इसका अंदरूनी हिस्सा इतना मजबूत बना था कि जॉम्बीज के पंजे और यहां तक कि गोलियां भी इसे पार नहीं कर सकती थीं। छू शेंग शेंग घबरा गई
और फुसफुसाते हुए कहा कि यह बहुत खास है और शायद उसे मना कर देना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वह पीछे हट पाती, हमारे हीरो ने फिर से वर्दी पर क्लिक किया और वर्दी पहले से ही उसकी बाहों में धकेली जा रही थी। धन्यवाद सीनियर, मैं इसे रख लूंगी। उसने विनम्र बनने की कोशिश छोड़ दी और अपने दिल में सीनियर से कहा कि अगर वह बार बार मना करती रही तो यह बहुत दिखावा लगेगा। उसने वादा किया कि एक बार जब वह बाहर चली जाएगी तो वह इस सारी दयालुता को याद रखेगी और किसी न किसी दिन उसे जरूर चुकाएगी, चाहे जो हो जाए। ज्यादा समय बर्बाद किए बिना उसने अपनी गंदी गत्तेदार जैकेट उतार दी। उसके नीचे उसने काले रंग के टाइट थर्मल कपड़े पहने थे जो उसके दुबले लेकिन सुडौल शरीर को दिखा रहे थे। हाँ, हमारी लड़की काफी पतली थी, लेकिन उसके शरीर की कुछ चीजें अभी भी बहुत प्रभावशाली लग रही थीं भाई। फोन के दूसरी तरफ चैनली अपनी फटी आंखों से स्क्रीन को घूर रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा, बिल्कुल नहीं, इतनी दुबली दिखने वाली लड़की के कर्व्स भी ऐसे हो सकते हैं। उसने तो फालतू की बातें भी सोचना शुरू कर दिया, जैसे कि बाद में किसी नहाने वाले सीन की उम्मीद करना। सच में इस बंदे को थोड़ा शांत होने की जरूरत थी। इस बीच चू शेंग ने वह भारी सैन्य वर्दी पहन ली। ये बहुत बड़ी और अजीब लग रही थी, लेकिन उसने अपना शरीर हिलाया और आखिरकार स्टोरेज रूम के लोहे के दरवाजे की ओर कदम दर कदम बढ़ी। अचानक गेम में एक नया पैनल दिखाई दिया। इसमें लिखा था कि एक मिशन है, परिवार की तस्वीर वापस लाओ। विवरण में कहा गया था कि चू शेंग शेंग, जो एक सफाई कर्मी स्कैवेंजर है, उसने एक शोधकर्ता पिता से उनके पुराने घर में परिवार की तस्वीर खोजने का मिशन स्वीकार किया है। गेम ने उसे सुराग के लिए बिल्डिंग ए के कमरा नंबर 304 में जाने के लिए कहा। अगर वह ऐसा करती है तो उसे 30 तांबे के सिक्के मिलेंगे और उसकी खुशी का स्तर 1 पॉइंट बढ़ जाएगा। जब उसने यह देखा तो हमारे लड़के चैनली को समझ आया कि शायद यही वजह थी कि लड़की पहले इस कमरे में छिपी हुई थी। उसने जरूर अंडरग्राउंड गैरेज से होकर जाने और कमरा 304 तक पहुंचने के लिए फायर एस्केप आपातकालीन सीढ़ियों का उपयोग करने की योजना बनाई होगी। वह रास्ता थका देने वाला लग रहा था, लेकिन एक लड़की के लिए वह सबसे सुरक्षित था। अफसोस की बात यह थी कि गैरेज में जॉम्बीज आ गए थे। मुझे छिपना ही होगा, इसलिए उसे इस स्टोरेज रूम में छिपना पड़ा। वह बहुत दुखी और डरी हुई थी। उसने सोचा कि यह कितनी अजीब बात है कि कोई सिर्फ 30 तांबे के सिक्कों के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहा है। धिक्कार है, यह कयामत अपोकलिप्स वाकई बहुत क्रूर थी। गेम मैप पर केवल 2 जगहें रोशन थीं, चिंगन आवासीय क्षेत्र और माइन ब्लैक मार्केट नाम की कोई जगह। ब्लैक मार्केट में 2 छोटी लाइटें टिमटिमा रही थीं, जैसे वे मिशन के पात्रों को चिन्हित कर रही हों। हमारे हीरो ने समझ लिया कि उसे इस मिशन को पूरा करने के लिए अभी भी छू शेंग शेंग की जरूरत है, लेकिन उस विशाल वर्दी में फंसे उसके दुबले शरीर के साथ वह अपने पिता के कपड़े पहने हुए एक छोटे बच्चे जैसी लग रही थी, थोड़ी प्यारी लेकिन थोड़ी उदास भी। उसे हैरानी हुई कि क्या वह वास्तव में इसे कर पाएगी। गेम में स्टोरेज रूम का लोहे का दरवाजा रोल अप ऊपर की तरफ खुलने वाला था। चू शेंग शेंग ने इसे पकड़ा और उठाना शुरू किया। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा बैंगनी और बीमार जैसा दिखने लगा। उसने खुद को यह कहकर प्रोत्साहित करने की कोशिश की कि उसे यह करना ही होगा। उसका छोटा भाई और बहन अभी भी उसका इंतजार कर रहे थे और सीनियर ने भी उसकी बहुत मदद की थी। आखिरकार वह दरवाजा खोलने में सफल रही, लेकिन कमरे के बाहर घोर अंधेरा था। बिजली बहुत पहले चली गई थी, इसलिए वह कुछ भी नहीं देख पा रही थी। फिर भी लगभग 10 मीटर दूर उसने हवा में उठती सफेद सांसों के 2 बादल देखे। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी और सुरक्षा वर्दी, सिक्योरिटी यूनिफॉर्म्स पहने 2 लंबे शरीर सीधे उसकी ओर दौड़ते हुए दिखाई दिए। उनके चेहरे घिनौने थे, खून से लथपथ पपड़ियों से ढके हुए, आंखें पूरी तरह से लाल, बाहें टूटे हुए खिलौनों की तरह इधर उधर झूल रही थीं और उनके मुंह से गंदी सफेद सांसें निकल रही थीं, जबकि उनकी जीभ बाहर लटकी हुई थी। हाँ भाई, वे जॉम्बीज थे। चू शेंग शेंग अपने मन में चिल्लाई। चाहे वह कितनी भी बार जॉम्बीज को देख ले, उसे इसकी आदत नहीं पड़ सकती थी। उसका पूरा शरीर कांप उठा और डर के मारे अकड़ गया। लेकिन फिर अचानक ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य चीज ने उसे पीछे से धक्का दिया और वह एक तरफ लड़खड़ा गई। वह फिर से हिल पा रही थी। कृतज्ञता की एक लहर उसके भीतर दौड़ी। वह जानती थी कि सीनियर उसे बता रहे थे, जमो मत, बस भागो।
छू शेंग शेंग ने पागलों की तरह चारों ओर देखा और आखिरकार कोने में जलता हुआ हरा फायर एस्केप का साइन देखा। वह सीधे उसकी ओर दौड़ी। दौड़ते समय उसकी छाती तेजी से फूल रही थी। जॉम्बीज उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, कुर्राते हुए और जगह को अपनी बदबू से भरते हुए। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और भागती रही। उसे अपनी गर्दन पर उन गंदे जॉम्बीज की सांसें महसूस हो रही थीं। ये बिल्कुल असली राक्षसों द्वारा पीछा किए जाने जैसा था यार। आखिरकार भारी फायर डोर, आपातकालीन दरवाजा, ठीक उसके सामने था। चू शेंग शेंग ने अपने छोटे हाथों को धातु पर पटका और अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। एक तेज चरमराहट के साथ उसने अपने पूरे शरीर को दरवाजे के पीछे झोंक दिया। लेकिन सबसे करीबी जॉम्बी बिल्कुल उसके करीब था। उसने झपट्टा मारा और अपना विशाल सड़ता हुआ हाथ दरवाजे की दरार में घुसा दिया ताकि वह खुला रहे। कमबख्त जॉम्बी, मैं तुम्हें हमेशा मुझे परेशान नहीं करने दूंगी, हमारी लड़की चिल्लाई। उसने अपनी पूरी जिद्द दिखाई। अपने शरीर का उपयोग सहारा प्रेस के रूप में करते हुए उसने दरवाजे के खिलाफ अपना पूरा वजन लगा दिया। ठीक उसी समय जब जॉम्बी का हाथ अंदर पहुंचा था, धड़ाक, भारी धातु का दरवाजा जॉम्बी के हाथ पर जोर से बंद हुआ। बाहर वह राक्षस जोर से दहाड़ा और धातु पर इतनी जोर से प्रहार करने लगा कि उसमें गड्ढे पड़ने लगे। दरार में फंसा हाथ पागलों की तरह मुड़ा और उसने पंजे मारे, शेंग शेंग के कंधे को बार बार खरोंचा। अगर उसने वह प्रीमियम सैन्य सूट नहीं पहना होता जिसे चेनली ने उसके लिए खरीदा था, तो उसके परखच्चे उड़ गए होते। जॉम्बी को ताकत में मात देने की कोशिश करना बहादुरी थी, लेकिन कुछ मिनटों बाद हमारी लड़की हार रही थी। वह बहुत दुबली और कमजोर थी। जैसे जैसे बाहर से प्रहार जारी रहे, दरवाजे की दरार और चौड़ी होने लगी। उसे इंच दर इंच पीछे धकेला जा रहा था। उसका चेहरा बर्फ जैसा सफेद पड़ गया था। वह घबरा गई। उसने सोचा कि बस अब सब खत्म है। अगर वह सीढ़ियों की ओर दौड़ती है तो जॉम्बीज से पहले उसका स्टैमिना, ताकत खत्म हो जाएगा। इस बीच फोन के दूसरी तरफ चैनली घबरा रहा था। उसने उसे पीछे धकेले जाते देखा और किसी वजह से उसे इस डिजिटल लड़की की बहुत फिक्र होने लगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं, वह गुस्से में चिल्लाया और पागलों की तरह स्क्रीन पर टैप करने लगा। अचानक एक अलर्ट आया। चू शेंग शेंग हारने वाली है। अपने हाथ चलाएं और जॉम्बी को पीछे हटाने के लिए स्क्रीन पर तेजी से टैप करके उसकी मदद करें। फोन में चेनली को उसकी पीठ पर एक विशाल लाल बटन दिखाई दिया। ओह, तो ये एक क्विक टाइम इवेंट है, उसे समझ आया। ये बिल्कुल उन पुराने आर्केड गेम्स की तरह था जहां आप ज्यादा स्कोर पाने के लिए बटन को जोर जोर से दबाते थे। मैं बीमार हो सकता हूं, लेकिन मेरे हाथ अभी भी तेज हैं। उसके दोनों अंगूठे पूरी रफ्तार में आ गए और वह पागलों की तरह स्क्रीन को दबाने लगा। लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक अजीब भाव आया। उसकी उंगलियों को कुछ महसूस हुआ। यह सिर्फ कांच को छूने जैसा नहीं था। उसे ऐसा लगा जैसे वह वास्तव में एक असली शरीर को छू रहा है। ठीक उसी क्षण सीढ़ियों पर चू शेंग को अचानक अपनी पीठ पर अदृश्य विशाल हाथों का दबाव महसूस हुआ। ये उसे गजब की ताकत दे रहा था। हालांकि इससे उसकी कमर पर भी कुछ बार उंगलियां लगीं, पोक्ड, जिससे वह पूरी तरह सुन्न हो गई और उसे झुनझुनी होने लगी। उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया। सीनियर, क्या यह आप हैं? अपने पीछे मिल रहे सहारे को महसूस करते हुए उसने एक युद्ध घोष, बैटल क्राई किया और अपनी पूरी ताकत से दरवाजा धकेल दिया। धड़ाक! चैनली की अदृश्य शक्ति से मिले जोर के साथ वह भारी फायर डोर पूरी तरह से बंद हो गया, जिससे जॉम्बी का हाथ कटकर अलग हो गया। बाहर का राक्षस बिल्कुल खामोश हो गया। एक बैंगनी रंग का सड़ा हुआ हाथ उसके पैरों के पास फर्श पर गिर गया। उसने बंद दरवाजे को पूरी तरह सदमे में देखा। मैंने कर दिखाया। वह फुसफुसाने से पहले तुरंत अपना सिर हिलाने लगी। नहीं, सीनियर ने मेरी मदद की, धन्यवाद। मैं आपकी बहुत ऋणी हूं। वह शर्मा गई और खाली सीढ़ियों की ओर ऊपर देखने लगी। स्क्रीन के दूसरी तरफ चेनली मुस्कुरा रहा था, लेकिन अपनी उंगलियों को देखकर उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसे एएलएस, एक गंभीर बीमारी थी। उसका शरीर धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहा था। स्क्रीन इतनी असली क्यों महसूस हो रही थी? क्या उसका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम गड़बड़ कर रहा था, या यह गेम वास्तव में कोई जादू था? उसने वापस स्क्रीन की ओर देखा। शेंग शेंग शर्माते हुए ऊपर देख रही थी। वह बेहद प्यारी लग रही थी। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक चमक जगी।
अगर मैं वाकई में मर रहा हूं तो कम से कम मेरे जाने से पहले मैं यह पक्का करूंगा कि वह एक अच्छा जीवन जिए। जब आप खुद बारिश में फंसे होते हैं तो आप किसी और को बिना छाते के नहीं देख सकते। वर्चुअल हो या नहीं, वह उसे सुरक्षित रखना चाहता था। उसने तेजी से सामने के कॉरिडोर पर टैप किया और उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। सीढ़ियों में गूंजती खोखली आवाजों को सुनकर हमारी लड़की चुपके से ऊपर की ओर बढ़ने लगी। किस्मत से भाग्य के देवता उसके साथ थे। वह अंडरग्राउंड गैरेज से तीसरी मंजिल तक बिना किसी जॉम्बी को देखे पहुंच गई। आखिरकार उसने तीसरी मंजिल का दरवाजा खोला। ये कोई सामान्य अपार्टमेंट बिल्डिंग नहीं थी। ये एक लंबी गैलरी वाला कमर्शियल लेआउट था। उसे कमरा 304 तुरंत दिख गया। सीनियर, ये जरूर वह अच्छी किस्मत है जो आप मेरे लिए लाए हैं। उसने फुसफुसाते हुए दरवाजे की ओर दबे पांव बढ़ना शुरू किया। उसने सोचा कि अगर गैलरी खाली है तो जॉम्बीज कमरों के अंदर बंद होंगे। उसने धीरे से कुंडी घुमाई। वो खुला था। उसने अपना छोटा सा सिर अंदर घुसाया। लिविंग रूम धूल और टूटी हुई प्लेटों से भरा था। वह बहुत सतर्क होकर अंदर गई और अलमारियों को खोलना शुरू किया। खजाना मिल गया। उसे चॉकलेट का एक टुकड़ा मिला। कितनी खुशकिस्मत हूं, यह सिर्फ आधा साल पुरानी एक्सपायर्ड है। वह चहक उठी और कयामत के उस खजाने को अपनी जेब में रख लिया। लेकिन फोटो वहां नहीं थी। वह तनावपूर्ण शरीर के साथ बेडरूम की ओर बढ़ी। उसकी दुनिया में उसके जैसे सफाई कर्मी सबसे निचले स्तर पर थे। एक बार जॉम्बी ने काट लिया और सब खत्म। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि उसके पास वह कवच आर्मर है जो उसके सीनियर ने उसे दिया है। इसलिए उसने धीरे से बेडरूम का दरवाजा खोला। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर अंदर डाला, क्रीच! एक तेज कान फाड़ देने वाली चीख उसके ठीक ऊपर गूंजी। इससे पहले कि वह ऊपर देख पाती, छत से एक काला गोल द्रव्यमान सीधे उसके चेहरे पर गिरा। यह एक बेबी जॉम्बी था। उसकी खाल पूरी तरह से हरी और सड़ चुकी थी। उसका चेहरा लगभग गायब था और उसके नुकीले छोटे पंजे पागलों की तरह उसके सिर पर वार कर रहे थे। वह मकड़ी की तरह दीवार पर इंतजार कर रहा था। नहीं! शेंग शेंग चिल्लाई और अपना चेहरा बचाने के लिए अपनी बाहें ऊपर कर लीं। राक्षस के नाखून उसकी आस्तीन पर स्टील के ब्लेड की तरह रगड़ने लगे। लेकिन प्रीमियम कॉम्बैट यूनिफॉर्म की वजह से उन पर केवल हल्के सफेद निशान पड़े। ये महसूस करते हुए कि उसका सूट उसे बचा रहा है, हमारी लड़की पीछे नहीं हटी। नीचे आओ! वह चिल्लाई। अपने छोटे भाई बहनों के बारे में सोचते हुए जिन्हें उसकी जरूरत थी, उसने अपना साहस जुटाया। उसने अपने बाएं हाथ से झोंबी बच्चे को गर्दन से पकड़ा, उसे ऊपर उठाया और बैंग उसने उसे पूरी ताकत से फर्श पर पटक दिया। एक घिनौनी आवाज के साथ झोंबी बच्चे का सिर हरे तरल में बदल गया। वह एक बार फड़फड़ाया और पूरी तरह मर गया। हाँफते हुए उसने अपने धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की। फिर उसने ऊपर देखा। बेड साइड टेबल पर एक फोटो फ्रेम रखा था जिसमें एक आदमी एक गर्भवती महिला को गले लगा रहा था। मुझे यह मिल गया। उसने फ्रेम को पकड़ लिया। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। चैनल के फोन पर एक नया प्रॉम्प्ट आया। मिशन पूरा हुआ। खुशी +2, 30 तांबे के सिक्के पेंडिंग। क्या आप रूम 304 की खोज जारी रखना चाहते हैं या ब्लैक मार्केट वापस जाना चाहते हैं? चैनले ने अपनी ठुड्डी खुजलाई। ज्यादातर खेलों में इस तरह का विकल्प एक जाल होता था। यदि आप गलत विकल्प चुनते हैं तो या तो आप प्रगति खो देते हैं या मौत का सीन शुरू हो जाता है। उसने शांग शांग के हाथों में मौजूद फोटो को ध्यान से देखा। रुको, जिस क्लाइंट ने यह मिशन दिया था वह पति था। जिस जोम्बी ने अभी हमला किया वह स्पष्ट रूप से बच्चा था। तो गर्भवती मां कहां थी? अगर पति के पास म्यूटेटेड जोम्बी को मारने का कौशल था तो वह क्यों भाग गया और फोटो लाने के लिए एक मेहतर को काम पर रखा? उसके गेमर सेंस चिल्लाए, ये एक जाल है। चेनले ने अपने स्क्रीन पर रूम 304 के दरवाजे को पागलों की तरह दबाना शुरू कर दिया। भागो शांग, अभी वहां से बाहर निकलो। खेल के अंदर शांग ने जोर जोर से खटखटाने की आवाज सुनी। सीनियर, क्या आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं? ठीक है, मैं समझ गई। उसने सिर हिलाया, फोटो को अपनी जैकेट में ठूंसा और जल्दी से बाहर निकलने की ओर मुड़ी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने बॉस कटसीन को ट्रिगर कर दिया था। बेडरूम के अटैच्ड बाथरूम के धुंधले कांच के पीछे से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख गूंजी। बूम! कांच बाहर की ओर टूट गया और एक विशाल फूली हुई मादा झोंबी फ्रेम से बाहर निकली। वह पानी से भरी हुई और किसी विशालकाय जीव की तरह सूजी हुई थी। उसका चेहरा इतना फूला हुआ था कि आप उसकी आंखें भी नहीं देख सकते थे। लेकिन सबसे बुरा हिस्सा
उसका पेट हिंसक रूप से फटा हुआ था। लंबी काली म्यूटेटेड आंतें उसके पेट से बाहर लटकी हुई थीं, जो अजीब टेंटिकल्स की तरह इधर-उधर घूम रही थीं। और अपने सड़ते हुए हाथ में उसने कैंची की एक जंग लगी जोड़ी पकड़ रखी थी। झोंबी बनने से पहले उसने सचमुच अपने ही बच्चे को काटकर बाहर निकाल दिया था। आह, एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी! शांग शांग के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसे समझ आया कि किसी ने यह मिशन क्यों नहीं लिया था। वह एक छोटे से कमरे में एक महाशक्तिशाली राक्षस के साथ पूरी तरह फंस गई थी और उसके पास एक पारिवारिक फोटो के अलावा कुछ नहीं था। इससे पहले कि चैनल समझ पाता कि वह क्या देख रहा है, म्यूटेटेड आंतें सांपों के झुंड की तरह आगे बढ़ी। ये बहुत तेज था। उसके पास पलक झपकने तक का समय नहीं था कि उसे जमीन से उठा लिया गया। वह पूरी तरह से खूनी, छटपटाती आंतों में फंस गई और हवा में उठा ली गई। नहीं नहीं, उसका दम घुटने लगा। आंतों ने झटका दिया और खींचा, उसे सीधे गर्भवती झोंबी के फटे हुए पेट की ओर खींच लिया। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, टेंटेकल्स ने उसे और कस कर जकड़ लिया। उसे सचमुच जिंदा निगला जा रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं मरना नहीं चाहती मेरे छोटे भाई और बहन। इससे पहले कि वह अपना विचार पूरा कर पाती, उसे पूरी तरह से झोंबी के विशाल हिलते हुए पेट के अंदर खींच लिया गया। मांस उसके चारों ओर बंद हो गया और पाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस बीच असली दुनिया में चेनले का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। क्यों? वह अपने फोन पर चिल्लाया। उसने उसे भागने के लिए कहा था। क्या यह एक फोर्स डेथ कट सीन था? चाहे आप कुछ भी चुने। अचानक उसका फोन जोर से थरथराया। स्क्रीन पर खून जैसा लाल रंग का अलर्ट चमका। चेतावनी, चू शांग शांग को एक म्यूटेंट ज़ोंबी द्वारा बचाया जा रहा है। यदि आप उसे नहीं बचाते हैं तो वह मर जाएगी। केवल 198 युआन। एक सफेद ग्रेड का मिलिट्री डैगर घर ले जाएं। लोहे को कीचड़ की तरह काटता है। खरीदें। धिक्कार है, चैनले ने गाली दी। कचरा खेल? तो इसी का तुम्हें इंतजार था। उसे अच्छी तरह पता था कि यह क्या था। क्लासिक लुटेरा पे टू विन कचरा। लेकिन इस असहाय लड़की को देखना, जो अभी अभी उसे देखकर इतनी शर्माते हुए मुस्कुराई थी, उसे अपनी आंखों के सामने जिंदा खाते हुए देखना, वह बस वहां बैठा नहीं रह सकता था। भाड़ में जाए, मैं खुशी खुशी तुम्हें मुझे ठगने दूंगा, वह चिल्लाया और स्क्रीन पर अपना अंगूठा दबा दिया। बस जिंदा रहना, शांग शांग। डिंग डोंग, आपके कार्ड से 198 युआन काट लिए गए हैं। झोंबी के पेट के कुचलने वाले अंधेरे के अंदर शांग शांग मुश्किल से सांस ले पा रही थी। उसके फेफड़े जल रहे थे। उसकी आंखें कसकर बंद थीं। क्या मैं मरने वाली हूं? मैं बस अपने भाई बहनों को एक बेहतर जीवन देना चाहती थी। उसकी आंखों के सामने यादें चमक उठीं। उसके माता पिता को झोंबी द्वारा फाड़ा जाना, बाहरी क्षेत्रों में एक आवारा कुत्ते की तरह भूख से मरते हुए उसके साल। यह सब धुंधला हो रहा था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अपने अंतिम क्षणों में जिस व्यक्ति के बारे में उसने सोचा, वह उसका परिवार नहीं था। वह रहस्यमयी सीनियर था। मुझे माफ कर दीजिए सीनियर, मैं आपकी बहुत ऋणी हूं। मैं वास्तव में आपसे मिलना चाहती थी। आप जरूर एक बहुत ही कोमल व्यक्ति होंगे। जैसे ही उसकी चेतना जाने लगी, कुछ ठंडा और भारी उसकी हथेली में प्रकट हुआ। जिंदा रहो, छू शांग शांग। एक आदमी की आवाज बिजली की तरह उसके कानों में गूंजी। उसकी आंखें झटके से खुल गईं। उसके हाथ में मजबूती से एक चिकना, पूरी तरह से संतुलित मिलिट्री डैगर था। सीनियर, उसकी आंखों से तुरंत आंसू निकल पड़े। अपने पूरे जीवन में उसने दुनिया का बोझ अकेले उठाया था। कोई शक्ति नहीं, कोई बैकअप नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। वह सिर्फ एक बच्ची थी जो अपने भाई बहनों को जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अभी, अपने जीवन के सबसे अंधेरे, सबसे भयानक क्षण में उसे एहसास हुआ कि कोई उसके साथ खड़ा है। मैं जीना चाहती हूं, उसने अपने मन में चीख कर कहा। मुझे उन्हें देखना है। मुझे उनका कर्ज चुकाना है। फूले हुए झोंबी का पेट अचानक बाहर निकला और फिर अंदर से बाहर की ओर एक बड़ा खूनी घाव फट गया। हर तरफ खून की फुहारें उड़ी और चू शांग शांग खून से लथपथ होकर खंजर पकड़े हुए राक्षस के पेट को चीरते हुए बाहर निकल आई। झोंबी पीछे की ओर लड़खड़ा गई, अविश्वास के साथ नीचे देख रही थी। इस कमजोर छोटे मेहतर ने पतली हवा से एक तेज हथियार कैसे निकाल लिया? राक्षस ने दो और डगमगाते कदम उठाए और फिर उसका विशाल शरीर फर्श पर गिर गया, अपने ही खून के तालाब में, पूरी तरह मर चुका।
शांग शांग फर्श पर गिर गई, डूबते हुए शिकार की तरह हवा के लिए हाँफ रही थी। वह लाश को घूरती रही। खंजर के हैंडल पर उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। सीनियर, धन्यवाद। वह सुबक उठी। वह नीचे झुकी और खाली कमरे के सामने गहराई से सिर झुकाया। उसे आखिरकार समझ आ गया था, उसके सीनियर उसे सिर्फ मुफ्त में चीजें नहीं दे रहे थे, वह उसे लड़ने के लिए हथियार दे रहे थे, वह उसे ट्रेनिंग दे रहे थे। कयामत के समय में कोई वास्तव में उसके जैसे मामूली व्यक्ति को संवारने के लिए समय निकाल रहा था। सीनियर, अगर मैं आपसे कभी मिली तो मैं कसम खाती हूं कि मैं अपना पूरा जीवन आपको समर्पित कर दूंगी, उसने हवा से वादा किया। अपना चेहरा पोंछते हुए वह खड़ी हुई और मरे हुए बॉस के पास गई। म्यूटेटेड ज़ोंबी से लड़ना किसी दुःस्वप्न जैसा था, लेकिन वे सबसे बेहतरीन लूट एक ज़ोंबी कोर छोड़ते थे। यदि आप इसे पीस कर सोख लें, तो एक बहुत ही कम संभावना थी कि आप महाशक्तियां प्राप्त कर सकें। भले ही आपको शक्तियां न मिलें, लेकिन यह आपके शारीरिक शरीर को स्थायी रूप से मजबूत कर देता था। एक गरीब मेहतर के लिए कोर मलिन बस्तियों से बाहर निकलने का एक तरफा टिकट था। अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो शायद मैं एक एबिलिटी यूजर बन सकूं। वह फुसफुसाई, लेकिन फिर वह रुक गई। उसने अपने हाथ में मौजूद ब्लेड को नीचे देखा। लेकिन सीनियर के बिना मैं पहले ही मर चुकी होती। उसने संकोच नहीं किया। उसने झोंबी की खोपड़ी में खंजर घोंप दिया और खून में लिपटा एक चमकता हुआ लाल पत्थर बाहर निकाला। इसे दोनों हाथों से छत की ओर उठाते हुए वह अपने घुटनों के बल बैठ गई। सीनियर, कृपया इस विनम्र उपहार को स्वीकार करें। स्क्रीन के दूसरी तरफ चैनले अपने फोन को घूर रहा था, पूरी तरह से हैरान। भाई, ये क्या खेल है? वह बुदबुदाया। इंटरेक्शन बहुत ही गजब का है। मैं एक वर्चुअल ज़ॉम्बी पत्थर का क्या करूं? क्या वे इसे मुझे मेल करेंगे? उसने स्क्रीन पर उसके लाल पिक्सेलेटेड गाल को थपथपाया और एक नया प्रॉम्प्ट सामने आया। आपका डूम्सडे सर्वाइवल कैरेक्टर आपको एक उपहार दे रहा है, एक ज़ॉम्बी कोर। स्वीकार करें। ओह, आप वास्तव में इसे भेज सकते हैं? चैनल ने हंसा। उसने सोचा कि चूंकि वह वैसे भी खेल पर असली पैसा फेंक रहा था, इसलिए वह बाद में उसे महाशक्तियां देने के लिए बेहतर कोर खरीद सकता था। वह बस यह जानने के लिए उत्सुक था कि अगर उसने हाँ पर क्लिक किया तो क्या होगा। क्या गेम डेवलपर्स वास्तव में उसे प्लास्टिक का कोई सस्ता सामान मेल करेंगे? मुस्कुराहट के साथ उसने स्वीकार करें दबाया। वह इस तथ्य को पूरी तरह से भूल गया कि जैसे ही उसने बटन दबाया, स्क्रीन पर शांग शांग के हाथों से कोर गायब हो गया। खेल के अंदर हमारी लड़की बहुत रोमांचित थी। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, उन्होंने मुझे पहचान लिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसने सुपरह्यूमन बनने का अपना एकमात्र मौका दे दिया। अगर यह उनके लिए था, तो वह इसे 100 बार दे देती। हमारे मुख्य किरदार की गहरी आवाज सुनकर और इस विचार से शर्माते हुए उसने अपने चेहरे से खून पोंछा, अपना सामान पैक किया और ब्लैक मार्केट जाने के लिए बर्फ से ढकी ठंडी दुनिया में बाहर निकल गई। वापस अस्पताल में चैनल गेम के शानदार स्नो ग्राफिक्स की तारीफ कर रहा था। ईमानदारी से कहूं तो वे इस इंजन के साथ हॉलीवुड फिल्म बना सकते थे। इसे एक गाचा गेम बनाना कितना बेकार था। अचानक कोई उसके अस्पताल के कमरे में दस्तक दे रहा है। कौन है? चैनले ने अपने लकवाग्रस्त शरीर को एडजस्ट करने की कोशिश करते हुए पूछा। चैनले, ये हम हैं, डॉक्टर लू और डॉक्टर जैन। एक आवाज आई। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला और डॉक्टर एक छोटा कार्डबोर्ड बॉक्स लेकर अंदर आए। किसी ने तुम्हारे लिए दरवाजे के ठीक बाहर एक पैकेज छोड़ा है। चैनले ने आंखें झपकाईं। यह आईसीयू विंग था। आप गलियारों में एक पिन गिरने की आवाज भी सुन सकते थे। एक डिलीवरी वाला इतनी खामोशी से अंदर कैसे आया, बॉक्स रखा और गायब हो गया। डॉक्टर जेन ने बॉक्स को उसकी बेडसाइड टेबल पर रख दिया। उसके ऊपर मोटे अक्षरों में साफ साफ लिखा था, चू शांग शांग द्वारा भेजा गया। चैनले के दिल की धड़कन बढ़ गई। असंभव! क्या यह घटिया गेम कंपनी अपने मर्चेंडाइज की डिलीवरी में वास्तव में इतनी तेज है? क्या तुम चाहते हो कि हम इसे तुम्हारे लिए खोलें? डॉक्टर जैन ने गर्मजोशी से पूछा। तभी डॉक्टर लू आगे बढ़ी और उन्होंने एक कट्टर निकाला। डॉक्टर ने उसे एक जिज्ञासु नजर से देखा। मुझे नहीं लगता कि तुमसे मिलने ज्यादा लोग आते हैं। आखिर यह चू शांग शांग कौन है? क्या वह तुम्हारी ऑनलाइन प्रेमिका है? उन्होंने एक शरारती मुस्कान के साथ उसे चिढ़ाया। क्या? नहीं, वह एक महत्वपूर्ण दोस्त है जिससे मैं एक गेम में मिला था। चैनले हकलाया। लेकिन कहते हुए भी वह उसे सिर्फ एक गेम कैरेक्टर नहीं कहना चाहता था।
वह बहुत असली महसूस होती थी। आहा, गेम वाली दोस्त, डॉक्टर लू ने टेप काटते हुए धीरे से हंसते हुए कहा। चलो देखते हैं कि तुम्हारी ई गर्ल ने तुम्हें क्या भेजा है। उन्होंने कार्डबोर्ड के ढक्कन खोले। पल भर में डॉक्टर के चेहरे से वह चंचल मुस्कान गायब हो गई। बॉक्स से ताजे खून की एक तीखी धातु जैसी गंध निकली, जिसने अस्पताल के उस साफ सुथरे कमरे को भर दिया। पैकेज के नीचे शांति से एक चमकता हुआ लाल पत्थर रखा था, जो पूरी तरह से गीले चिपचिपे खून से सना हुआ था। डॉक्टर लू की मेडिकल इंद्रियां चिल्ला उठीं। वह लाल पेंट नहीं था, वह असली इंसानी या किसी और चीज का खून था। चेनले का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। यह वही कोर था, उस चीज की बिल्कुल सटीक भौतिक नकल, जिसे शांग शांग ने 1 मिनट पहले झोंबी की खोपड़ी से निकाला था। हे भगवान! चैनले धीरे से बुदबुदाया। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। डॉक्टर लू, मुझे वह पत्थर देखने दीजिए। कांपते हुए डॉक्टर लू ने लैटेक्स दस्ताने पहने और धीरे से बॉक्स के अंदर हाथ डालकर उस टपकते हुए चमकते पत्थर को बाहर निकाला। वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। ये डरावनी चीज क्या है? डॉक्टर लू ने खून जैसे लाल पत्थर को रोशनी की ओर उठाया और हर कोण से उसकी जांच की। वह पूरी तरह हैरान थी। क्या ये कोई कलाकृति थी, कोई रूबी? और इस पर लगा खून, इसकी गंध वास्तव में सड़ी हुई थी। आखिर यह आया कहां से? उन्होंने चेनले को संदेह भरी नजरों से देखा। आह, यह सिर्फ मर्चेंडाइज है जो मेरी दोस्त ने मुझे एक गेम से भेजा है। चेनले ने शांत रहने की कोशिश करते हुए झूठ बोला। खून सिर्फ प्रॉप है ताकि यह असली लगे, यह खतरनाक नहीं है। गेम मर्चेंडाइज? डॉक्टर लू ने पत्थर से कुछ चिपचिपा लाल अवशेष पोंछा। जब उन्हें इसमें कुछ जहरीला नहीं लगा तो उन्होंने कंधे उचकाए और उसे थमा दिया। खैर, यह निश्चित रूप से बहुत बारीकी से बनाया गया है। अपने बाएं हाथ में भारी कोर लेते हुए चेनले उसे अपने चेहरे के पास ले आया। उस लाल सतह के नीचे वह तरल ऊर्जा की तरह बहती हुई नसों जैसी छोटी संरचनाओं को देख सकता था। शानदार, उसने सोचा। उसका गेमर दिल धड़क उठा। ये गेम पूरी तरह से पैसे वसूल है। एक पल के लिए इसे निहारने के बाद उसने लापरवाही से उस चमकते हुए कोर को अपनी बेड साइड कैबिनेट पर रखे छोटे फूलों के गमले में डाल दिया। उस गमले में एक मुरझाया हुआ स्नो ड्रॉप फूल था जो डॉक्टर लू ने उसे दिया था, और अब उसमें वह कोर था जो चू शांग शांग ने उसे दिया था। चैनले के लिए ये दोनों चीजें बहुत मायने रखती थीं। वैसे चैनले, डॉक्टर लू ने बिस्तर पर लकवाग्रस्त लेटे हुए उसे देखते हुए धीरे से कहा, आज मौसम बहुत खूबसूरत है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें व्हील चेयर पर बाहर टहलाने ले चलूं? चैनले की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी, लेकिन वह तुरंत गायब हो गई। वह जानता था कि उनकी नीयत अच्छी है, लेकिन जब भी वह बाहर जाता, वह लोगों की आंखों में दया देखता था। यह उसे सिर्फ उसके मरते हुए शरीर की याद दिलाता था। रहने दीजिए, उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया। मैं यहीं रहूंगा और अपनी दोस्त के साथ गेम खेलूंगा। उन्होंने एक गहरी सांस ली। ठीक है, अपनी ऑनलाइन प्रेमिका को अपना साथ देने दो। बस याद रखना, मानव शरीर चमत्कार करने में सक्षम है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए तुम्हें एक अच्छी मानसिकता की जरूरत है। अगर यह गेम तुम्हें खुशी देता है तो इसे खेलो। उन्होंने उसके कंबल ठीक किए, उसके लिए थोड़ा गर्म पानी डाला और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गईं। क्लिक। दरवाजा बंद हो गया। शांत कमरे में चेनले खुद का मजाक उड़ाते हुए हंसा। चमत्कार! यहां तक कि वह स्नोड्रॉप फूल भी मुरझा गया जिस पर लिखा था चमत्कार लाओ। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके ठीक बगल में उस चमकते लाल झोंबी कोर के पास मिट्टी में बैठे स्नोड्रॉप फूल की सूखी पीली पंखुड़ियां खामोशी से सीधी खड़ी होने लगी थीं। धीरे धीरे, जो असंभव था, वे फिर से हरी हो रही थीं। जो भी हो, चैनल ने अपने फोन की ओर देखते हुए बुदबुदाया, मेरी शांग शांग मुझे साथ देगी। बस ये सुनिश्चित करना है कि मेरे मरने से पहले तुम एक अच्छा जीवन जी सको। इस बीच खेल के अंदर बर्फीली हवा हमारे किरदार के चेहरे से टकरा रही थी। उसने बस अपने दांत भींचे और 10 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरी बर्फ में चलते हुए आगे बढ़ती रही। घंटों तक उस उजाड़ सफेद बंजर जमीन पर चलने के बाद दूर एक विशाल गुफा जैसा द्वार दिखाई दिया। माइन ब्लैक मार्केट। प्रलय से पहले यह एक प्रसिद्ध खनन सुविधा थी। अब इसकी गहरी और सुरक्षित सुरंगें जीवित बचे लोगों के लिए एक बेहतरीन सुरक्षित क्षेत्र बन गई थीं। मैं वापस आ गई, शांग ने अपने जमते हुए हाथों को आपस में रगड़ते हुए धीरे से कहा। वह गुफा के अंदर गई।
यहाँ प्रलय की हकीकत बिल्कुल साफ थी। सुरंग की दीवारों पर कब्र जैसे गड्ढे खुदे हुए थे। उनके अंदर पीले चेहरे वाले भूखे मेहतर दुबके हुए थे, जो काम करने के लिए बहुत बूढ़े या कमजोर थे। समय के मारे हुए वे बस मरने का इंतजार कर रहे थे। गंभीर चेहरा लिए शांग शांग उनके पास से गुजरी, जब तक कि वह मुख्य सुरंग को रोकने वाली एक विशाल लोहे के तार की जाली तक नहीं पहुंच गई। नंबर 0929। मेहतर चू शांग शांग, मिशन पूरा हुआ। प्रवेश की अनुमति चाहती हूं, उसने सम्मानपूर्वक आवाज लगाई। 0929। क्या तुम प्रोफेसर एच के सुसाइड मिशन पर नहीं गई थी? एक कर्कश आवाज गूंजी। मोटे डाउन जैकेट में एक मोटा आदमी तार की जाली के पीछे से बाहर निकला। उसकी छोटी मन के जैसी आंखों ने तुरंत उसकी प्रीमियम मिलिट्री कॉम्बैट यूनिफॉर्म को ताड़ लिया। उसके चेहरे पर लालच और जलन की झलक दिखी। तुम्हें यह सूट कहाँ से मिला? उसने खतरनाक लहजे में पूछा। शांग के मुंह से लगभग निकल ही गया था कि उसके सीनियर ने उसे यह दिया है, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। मैंने इसे आवासीय क्षेत्र में एक मृत घर से लूटा है, उसने सहजता से झूठ बोला। उसके चेहरे के भाव कठोर हो गए। ओह, तुम तो बहुत भाग्यशाली निकली, वह मोटा आदमी उपहास करते हुए बोला। अरे, जांच करने वाली महिला को यहां बुलाओ, वह सुरंग के अंदर चिल्लाया। तुरंत फटे हुए स्टॉकिंग्स और गंदे मिंक कोट में एक महिला दौड़ती हुई आई। सिस्टर शिया, इसकी जांच करो कि इसे कहीं काटा तो नहीं गया है, उस मोटे आदमी ने आदेश दिया। अगली चीज जो हुई, उसे देखकर अपने फोन पर देख रहे चैनले की भौहें तन गईं। सुरंग को बंद करने वाली वह भारी तार की जाली पटरियों पर नहीं खुली। इसके बजाय वह अजीब तरह से पीछे की ओर मुड़ी, जैसे ओरिगेमी की तरह मुड़कर एक इंसान के आकार का दरवाजा बना दिया हो। शांग शांग ने अंदर कदम रखा और सिस्टर शिया ने तुरंत उसे पकड़ लिया और तलाशी लेने के लिए एक तरफ ले गई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के शांग शांग के कोट की जिप खोली और अंदर हाथ डाला। अचानक हाई एंड ब्रेड का एक पैकेट और साफ मिनरल वाटर की 2 बोतलें बाहर गिर गईं। सिस्टर शिया की आंखें लालच से फैल गईं। साफ पानी और ये ब्रेड, शांग शांग ने एक पल भी नहीं घवाया। ये जानते हुए कि यह भ्रष्ट व्यवस्था कैसे काम करती है, उसने तुरंत पानी की एक बोतल उठाई और उस महिला के हाथों में थमा दी। सिस्टर शिया, कृपया यह पानी अपने और गार्ड वू के लिए रख लीजिए, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। उस महिला के चेहरे पर एक चालाक, संतुष्ट मुस्कान आ गई। उसने मना करने का नाटक तक नहीं किया और तुरंत उस बेशकीमती पानी को अपने कोट में ठूंस लिया। तुम समझदार हो, वह हंसी। सब ठीक है, कोई घाव नहीं है, उसने वो हाई को वापस चिल्लाकर कहा। अंदर जाओ, तुम्हारे छोटे भाई और बहन तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। इस बीच जब जांच हो रही थी, चैनले उत्सुकता से अपनी स्क्रीन पर टैप कर रहा था। रुको, वह तार की जाली अपने आप मुड़ गई, बिना बिजली के, वह बुदबुदाया। ये याद करते हुए कि शांग शांग उसे स्पेस मास्टर समझती थी, उसने गार्ड वू हाई के पिक्सेलेटेड चित्र पर टैप किया। पच, एक प्रोफाइल सामने आई। वू हाई, टीयर 3 मेटल एबिलिटी यूजर, एक भाड़े के समूह का पूर्व कमांडर, अब ब्लैक मार्केट का भ्रष्ट द्वारपाल। ओहो, तो ये मोटा आदमी एक म्यूटेंट है। चैनले की गेमर प्रवृत्ति जाग उठी। उसने एबिलिटी यूजर लोअर टैब पर क्लिक किया और आखिरकार गेम के पावर स्केल को समझ लिया। ये कुछ इस तरह था। सबसे नीचे मेहतर स्कैवेंजर्स थे, फिर एबिलिटी यूजर, सुपर एबिलिटी यूजर, अवेकेंड अवेकेंड, इवॉल्व्ड इवॉल्व्ड और अंत में पौराणिक मेटा ह्यूमन। अपग्रेड करने के लिए भारी मात्रा में जोम्बी कोर की आवश्यकता होती थी। जागृत होना, अवेकन भी बहुत दुर्लभ था। यही कारण था कि वो हाई जैसा लो लेवल टीयर 3 गेट पर माफिया बॉस की तरह व्यवहार कर सकता था। और यही कारण था कि शांग शांग ने चैनले के साथ एक साक्षात भगवान की तरह व्यवहार किया, क्योंकि उसने इतनी आसानी से एक स्पेस डिफाइंग यूनिफॉर्म और एक जादुई खंजर उसे दे दिया था। ठीक है, हमारे नायक ने मुस्कुराते हुए सोचा, मुझे अपनी लड़की की शक्तियां जगाने का कोई रास्ता खोजना होगा ताकि उसे इन भ्रष्ट एनपीसीज के सामने झुकना न पड़े। स्क्रीन पर शांग शांग मिट्टी के घरों की भूल भुलैया से गुजरती हुई सबसे बड़े घर तक पहुंची, जो मिशन ट्रांसफर ऑफिस था। यह बिल्कुल किसी क्लासिक आरपीजी जैसा लग रहा था। काउंटर के पीछे एक महिला खड़ी थी, जिसके बाल और आंखें अजीब तरह से पीले भूरे रंग के थे। चैनले ने उस पर टैप किया। लिनिया, टीयर 5 अर्थ एबिलिटी यूजर। बेशक डेस्क वाली सारी आरामदायक नौकरियां हाई टीयर म्यूटेंट्स के पास ही हैं, चैनले ने नोट किया। सिस्टर लिनिया, मैं मिशन पूरा करने आई हूं, शांग शांग ने पारिवारिक फोटो काउंटर पर रखते हुए कहा।
लिनिया ने उसकी मिलिट्री ड्रेस देखकर अपनी भौहें चढ़ाईं, लेकिन कुछ पूछा नहीं। उसने फोटो ली और काउंटर पर एक भारी छोटी थैली सरका दी। यहाँ लो 30 तांबे के सिक्के, इसे बचाकर रखना, इससे तुम 1 हफ्ते तक खाना खा सकोगी। धन्यवाद। शांग शांग का चेहरा खिल उठा। उसके थके हुए चेहरे पर आखिरकार एक सच्ची और उज्जवल मुस्कान आई। चैनले की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। मिशन पूरा हुआ। खुशी +1, गर्मजोशी +10। वर्तमान खुशी 6। सिक्कों की भारी थैली ब्रेड और पानी को अपने सीने से चिपकाए हुए शांग शांग मिट्टी के रास्तों पर दौड़ पड़ी। शुद्ध खुशी से उसके गाल गुलाबी हो गए थे। मेरे छोटे भाई बहन बहुत खुश होंगे, उसने सोचा। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसे मुस्कुराते हुए देख चेनले भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। महीनों में पहली बार उसके सीने में दबा देने वाला भारी अवसाद थोड़ा कम हुआ। तुम शायद सिर्फ डेटा का एक हिस्सा हो, चैनले अपने फोन से धीरे से बोला। लेकिन तुम मेरी अंधेरी दुनिया में वास्तव में इकलौता सूरज हो। चिंता मत करो, तुम्हें बचाने के लिए मैं जो भी लगेगा खर्च करूंगा। वह अपने अस्पताल के तकियों के सहारे पीछे झुक गया। उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, लेकिन अचानक उसे एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। उसके सीने के बिल्कुल बीच में एक गहरी, गर्म झंझनाहट गूंजी। उसने भौहें सिकोड़ी और अपना सीना मला। क्या यह सिर्फ एक ही स्थिति में बहुत देर तक बैठने के कारण है? वह बुदबुदाया। उसे अभी तक पता नहीं था, लेकिन उसके बगल में स्नोड्रॉप फूल खिल रहा था। इस बीच माइन ब्लैक मार्केट के अंदर मध्य स्तरीय उत्तरजीविता शिविर के गहरे हिस्से में मिट्टी का एक तंग और नम घर था, जिसमें ठंडी मिट्टी की गंध आती थी। यह मुश्किल से 10 वर्ग मीटर का था, जिसमें मिट्टी के एक बड़े बिस्तर से ज्यादा कुछ नहीं समा सकता था। और फिर भी यदि आप हर महीने किराए के लिए 10 तांबे के सिक्के नहीं देते, तो आपको सीधे बाहर जमी हुई गर्त में फेंक दिया जाता। उस बिस्तर पर एक नम, पतली रजाई के नीचे 2 बच्चे दुबके हुए थे, जिनकी उम्र मुश्किल से 8 साल थी। उनके चेहरे मिट्टी से सने हुए थे और कड़ाके की ठंड से गहरे बैंगनी पड़ गए थे। भाई, छोटी लड़की चू जिंग धीरे से फुसफुसाई। उसकी सांसें सफेद धुंध बनकर निकल रही थीं। बड़ी दीदी कब वापस आएंगी? लड़का चू निंग कांप उठा। हमारे पास अभी भी उस सख्त पैनकेक का एक टुकड़ा है। चलो गेट पर चलकर उनका इंतजार करते हैं। वे कंबल के नीचे से बाहर निकले। उन्होंने फटे पुराने काले जैकेट के अलावा कुछ नहीं पहना था। उन्होंने ब्रेड का एक टुकड़ा निकाला जो इतना सख्त था कि दांत तोड़ सकता था। जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़ने वाले थे, बाहर कदमों की आवाज गूंजी। निंग जिंग, मैं वापस आ गई हूं। दीदी, दोनों बच्चे चिल्लाए। वे दरवाजे की ओर दौड़े। उनके नन्हे शरीर उत्साह से कांप रहे थे। दरवाजे पर चू शांग शांग खड़ी थी, जिसने अपनी ढीली ढाली प्रीमियम मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन रखी थी। जैसे ही उसने अपने छोटे भाई बहन को देखा, उसके चेहरे का कठोर और सतर्क भाव पूरी तरह पिघल गया। उसने जो भी आतंक झेला था, मौत के जितने भी करीब वह पहुंची थी, वह सब गायब हो गया। दीदी, आप सुरक्षित हैं। चू निंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आपका कोट कितना बड़ा और कूल है। नन्ही झिंग उसकी टांग से चिपक गई। शांग शांग धीरे से मुस्कुराई और घुटनों के बल बैठ गई। मैं ठीक हूं। इस बार मुझे एक बहुत अच्छे इंसान मिले। सच में? निंग ने आंखें झपकाईं। लेकिन आपने कहा था कि कयामत के समय में हम कभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। वे अलग हैं। उसने एक शरारती और रहस्यमयी मुस्कान के साथ फुसफुसाया। उसने अपनी जैकेट की जिप खोली। खनक सफेद ब्रेड के पैकेट और मिनरल वाटर की बोतलें बाहर निकलीं। बच्चों की आंखें जैसे बाहर ही निकल आएंगी। दीदी, यह क्या है? निंग ने हाँफते हुए पानी को ऐसे देखा जैसे वह कोई दूसरी दुनिया की तकनीक हो। यह कितना साफ है। क्या इसका स्वाद अच्छा है? यहाँ लो, धीरे धीरे खाओ। शांग ने नरम ब्रेड तोड़कर उन्हें देते हुए कहा। और पानी के छोटे छोटे घूंट पीना। जब हम इसे खत्म कर लेंगे, तो मैं तुम्हें नए सर्दियों के कपड़े दिलाने ले जाऊंगी। वह छोटा सा अंधेरा कमरा अचानक खुशमिजाज हंसी से भर गया। बच्चों ने ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े किए और नन्हे हाथों से उसे भी खिलाने की कोशिश की। ये बहुत अच्छा है दीदी, आप भी खाइए। मैंने वापस आते समय पहले ही खा लिया है, तुम लोग खाओ। उसने झूठ बोला। उसकी मुस्कान सालों बाद इतनी शांत और खुश थी। फोन स्क्रीन के दूसरी तरफ चैनले ने इस असीम खुशी को देखा। उसका दिल एक सुखद दर्द से भर उठा।
बहुत अच्छा। मेरी छोटी शांग शांग कितनी प्यारी है, वह बुदबुदाया। उसने तुरंत रिचार्ज बटन ढूंढना शुरू कर दिया ताकि वह उनके रहने की स्थिति सुधार सके। लेकिन अचानक उसके दिल की धड़कन गिर गई। उसके सीने पर एक भारी, भयानक दबाव पड़ा। ऐसा लगा जैसे उसके फेफड़ों पर 1000 पाउंड का पत्थर रख दिया गया हो। उसकी पसलियों में एक तेज, दम घुटने वाली बेचैनी फैल गई। वह कितनी भी कोशिश करे, सांस नहीं ले पा रहा था। धिक्कार है! चैनले के गले से घोंटी हुई आवाज निकली। उसकी आंखें दहशत से फैल गईं। उसका फोन उसकी उंगलियों से फिसलकर फर्श पर गिर गया। मौत का वह साया जो महीनों से उसके बिस्तर पर मंडरा रहा था, आखिरकार अपना वार कर रहा था। क्या मैं वाकई मर रहा हूं? उसकी पलकें भारी हो गईं। यादें किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। उसके माता पिता, उसका बचपन। लेकिन अजीब बात थी कि उसके धुंधले पड़ते दिमाग में जो आखिरी छवि अंकित हुई, वह चू शांग शांग की थी। उस मरते हुए दिल के लिए उसकी शर्मिली, कोमल मुस्कान झरने के पानी जैसी महसूस हुई। अगर मैं मर गया तो उसकी रक्षा कौन करेगा? क्या उसे सताया जाएगा? वह उस दुनिया के लिए बहुत मासूम है। मैं मरना नहीं चाहता। मैं उसे बड़ा होते देखना चाहता हूँ। उसी क्षण खेल के अंदर उस मिट्टी के घर में शांग शांग का अचानक ब्रेड से दम घुटने लगा। उसने अपना सीना पकड़ लिया और एक अजीब सी घबराहट के साथ खाली कमरे में इधर उधर देखने लगी। सीनियर, आप अभी जहां भी हैं, क्या आप ठीक हैं? स्क्रीन के जरिए आयामों के पार उनके विचार हिंसक रूप से टकराए। मैं मर नहीं सकता, चैनले अपने मन में दहाड़ा। उसने अपनी लकवाग्रस्त गर्दन को मोड़ने की कोशिश की। उम्मीद और निराशा के बीच अपनी बेड साइड टेबल की ओर देखा। उसने उस मुरझाए हुए स्नोड्रॉप फूल के बारे में सोचा जो चमत्कारों का प्रतीक था। अगर वह फूल मर गया था तो शायद वह भी मर चुका था। लेकिन जब उसकी नजर गमले पर पड़ी तो उसका मुंह खुला रह गया। सूखी पीली पंखुड़ियां गायब थीं। स्नोड्रॉप फूल बिल्कुल सीधा खड़ा था, ताजा और गहरा हरा। वह सचमुच पुनर्जीवित हो गया था। यह कब हुआ? वह हाँफ उठा और फिर उसने उसे देखा। मिट्टी में फूल के ठीक बगल में वह असली झोंबी कोर जो शांग शांग ने उसे भेजा था, एक अंधी कर देने वाली डरावनी लाल रोशनी से चमक रहा था। एड्रेनालाइन के एक उछाल के साथ चेनले ने अपना सुन्न हाथ आगे बढ़ाया, उस चमकते पत्थर को पकड़ा और अपनी मुट्ठी में भींच लिया। तुरंत पत्थर से उबलती हुई गर्मी की एक लहर उसकी बांह से सीधे उसके सीने में समा गई। ये उसकी नसों में तरल आग की तरह बहने लगी, जिसने उसके फेफड़ों की बर्फ को पिघला दिया। उसने हवा का एक बड़ा, गहरा घूंट भरा और अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि उस गर्माहट ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। बहुत समय हो गया था जब उसका शरीर इतना जीवित महसूस हुआ था। उठो चेनले, उठो! हमारा नायक झटके से उठ बैठा। उसने केवल अपनी आंखें नहीं खोलीं बल्कि वह स्वाभाविक रूप से बिस्तर पर सीधा बैठ गया। तुम अपना शरीर हिला सकते हो। डॉक्टर लू चिल्लाई। उनके हाथ से क्लिपबोर्ड गिर गया। चेनले ने आंखें झपकाईं और उन्हें मला। न केवल वह पूरी तरह से सांस ले पा रहा था, बल्कि उसकी दृष्टि भी बिल्कुल साफ थी। उसने अपने हाथों को देखा। वह अपने पूरे ऊपरी शरीर को हिला सकता था। उसने अपनी बाईं मुट्ठी खोली। वह चमकता हुआ खूनी लाल कोर गायब हो चुका था। उसकी जगह पर सिर्फ एक नीरस, साधारण सफेद पत्थर था। उसकी सारी जादुई शक्ति सोख ली गई थी। चेनले, तुम्हारा ऊपरी शरीर! डॉक्टर लू सदमे में अपना मुंह ढकते हुए चीखी। लगता तो ऐसा ही है, चैनले बुदबुदाया, अपनी बाहों को सिकोड़ते हुए। उसके पैर अभी भी सुन्न थे, लेकिन उसके सीने और बाहों में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने अभी अभी 5 एनर्जी ड्रिंक्स पी ली हों। डॉक्टर, क्या हुआ? कल रात मेरी बीमारी बढ़ गई थी, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। लेकिन फिर मैंने किसी के बारे में सोचा, इस पत्थर को पकड़ा और सो गया। और अब मैं बेहतर हूँ। डॉक्टर लू ने उसे देखा, फिर पत्थर को देखा और उनकी आंखें पूर्ण विश्वास के साथ चमक उठी। अब मैं समझ गई, ये प्यार की ताकत है। कौन? चैनले ने अपना माथा पकड़ लिया। मुझे ऐसे मत देखो। मानव शरीर एक रहस्य है, डॉक्टर लू उत्साह में बोलती रहीं। असाध्य बीमारी वाले मरीज कभी कभी अपने प्रेमियों के साथ छुट्टियों पर जाते हैं और उनके ट्यूमर सिकुड़ जाते हैं। यह तुम्हारी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड है। उसे बचाने की तुम्हारी इच्छा ने तुम्हें जीने की शक्ति दी और तुम्हारे मस्तिष्क ने बीमारी से लड़ने के लिए तंत्रिका तंत्र को ओवरराइड कर दिया। चेनले बस वहीं बैठा रहा। उसका चेहरा लाल हो गया। क्या मैं वाकई अपनी 2D वाइफू वाइफू की वजह से मरते मरते बचा हूं? ये क्या बकवास है?
लेकिन वह यह नहीं बताना चाहता था कि उसके फोन से निकले जादुई पत्थर ने उसे ठीक किया है। इसलिए उसने बस धीरे से सिर हिला दिया। तो अगर मैं छू शांग शांग को बहुत ज्यादा सपोर्ट करूं तो क्या मैं फिर से चल पाऊंगा? बिल्कुल। उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। वह तुम्हारा लकी स्टार है। डॉक्टर लू ने उत्साह बढ़ाया। जैसे ही वह बड़े डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर गईं, चेनेले ने अपने हाथ में मौजूद सफेद पत्थर को देखा। क्या मेरी 2D वाइफू का भेजा हुआ यह पत्थर सच में मेरी मदद कर रहा है? गजब है। वह बिस्तर के किनारे तक झुका, फर्श से अपना फोन उठाया और गेम शुरू किया। स्क्रीन पर शांग शांग ब्लैक मार्केट में कपड़ों के एक मिड टियर स्टॉल के सामने खड़ी थी। उसने दो मखमली सर्दियों के कोट पकड़ रखे थे, जो उसके भाई बहनों को पूरी तरह फिट लग रहे थे। क्या? हर एक के 10 तांबे के सिक्के? वह हाँफ उठी। स्टॉल का मालिक उसकी प्रीमियम मिलिट्री यूनिफॉर्म को देखकर उपहास करने लगा। तुमने एक सेनापति की तरह कपड़े पहने हैं। मुझे यह मत बताना कि तुम अपने चूहों के लिए कपड़े खरीदने में बहुत कंजूस हो। इसे खरीदो वरना यहां से जाओ। शांग शांग ने अपने होंठ चबाए। उसकी अपनी वर्दी 200 सिक्कों में बिक सकती थी, लेकिन बाहर जीवित रहने के लिए उसे इसकी जरूरत थी। उसके पास कुल जमा 30 सिक्के थे। किराया 10 था। अगर उसने इन्हें खरीदा तो उसके पास खाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचेंगे। मैं इन्हें ले लूंगी, उसने 20 सिक्के थमाते हुए दृढ़ता से कहा। बड़ी बहन नहीं, छोटी निंग ने उसकी आस्तीन खींचते हुए विरोध किया। हमें इनकी जरूरत नहीं है। हम क्या खाएंगे? मुझे ठंड नहीं लग रही है। मैं कसम खाती हूं, जिंग ने बीच में कहा। उसकी लाल नाक उसके झूठ की गवाही दे रही थी। सब ठीक है। शांग शांग मुस्कुराई और उनके जमते हुए गालों को रगड़ा। बड़ी बहन बस और मिशन करेगी, हम ठीक हो जाएंगे। ये सब देखते हुए चेनले को अपने सीने में एक शारीरिक दर्द महसूस हुआ। तुम पागल हो, वह एक आंसू पोंछते हुए फुसफुसाया। तुमने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। आज रात तुम क्या खाओगी? हवा। उसने आक्रामक रूप से यूआई यूआई पर स्वाइप करना शुरू कर दिया। कोई रास्ता नहीं है कि मेरी पत्नी मेरी निगरानी में भूखी रहे। कैश शॉप कहाँ है? रिचार्ज। मेनू छानने के बाद उसे आखिरकार कोने में छिपा हुआ एक ग्रे रंग का टैब मिला। उसने उस पर टैप किया और एक शानदार पे टू विन मेनू सामने आ गया। लकी स्पिन। अनलॉक करने के लिए 1000 युआन खर्च करें। दैनिक भोजन उपहार पैक 6 युआन। नौसिखिया गियर पैक 198 युआन। इसमें शुरुआती सेट का अंतिम टुकड़ा शामिल है। क्लासिक डेवलपर जाल। चैनले मुस्कुराया। स्टोर को तब तक छिपा कर रखो जब तक खिलाड़ी दीवार से न टकरा जाए, ताकि वे खरीदारी करने के लिए मजबूर महसूस करें। खैर, मजाक तुम्हारे ऊपर है। मेरे पास बहुत पैसा है और खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने तेजी से स्क्रीन पर टैप किया। फूड पैक खरीदो, गियर पैक खरीदो। टिंग। आपके बैंक कार्ड से 204 युआन काट लिए गए हैं। चेतावनी। लगातार इन गेम खरीदारी का पता चला है। माइनर प्रोटेक्शन मोड की सिफारिश की जाती है। चैनले ने बिना दोबारा सोचे बैंक नोटिफिकेशन को हटा दिया। माइनर प्रोटेक्शन। भाई, मैं अपने परिवार की रक्षा कर रहा हूं। स्क्रीन पर एक नया चमकदार आइकन आ गया। यह 60 राउंड से भरी एक डेजर्ट ईगल हैंडगन थी। सिस्टम अलर्ट। अब आपके पास पूरा नौसिखिया सेट है। लड़ाकू वर्दी, सैन्य खंजर, डेजर्ट ईगल, छिपा हुआ सेट, बोनस अनलॉक, भाग्य +1। ओहो, एक सेट बोनस। चैनले मुस्कुराया। चीजें स्क्रीन पर चमकी। उनकी स्थिति एक सुंदर शब्द में बदल गई। डिलीवर हो रहा है। इस बीच काले बाजार के अंधेरे, तंग मिट्टी के कमरे में माहौल वर्षों की तुलना में अधिक गर्म था। नन्ही निंग और झिंग खुशी खुशी उस नरम मीठी रोटी को चबा रहे थे जो शांग शांग उनके लिए लाई थी। उनके लिए यह स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा था। हमारी लड़की सख्त बिस्तर के किनारे बैठी थी और एक कोमल मुस्कान के साथ अपने भाई बहनों को देख रही थी। लेकिन ठीक उसी पल कमरे की हवा मुड़ गई। क्लैंग। 60 राउंड गोला बारूद से भरी एक भारी गहरी काली डेजर्ट ईगल अचानक हवा से गिरी और शांग शांग की गोद में जा गिरी। हमारी लड़की उछल पड़ी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी इस बिखरी हुई सर्वनाश के बाद की दुनिया में इस तरह की बंदूक 10 इंसानी जिंदगियों से कहीं ज्यादा कीमती थी। यह जीवित रहने के लिए अंतिम हथियार था। उसके कांपते हाथों ने धीरे से पिस्तौल की ठंडी धातु को छुआ। वह अब इसे और नहीं रोक सकी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बंदूक को अपने सीने से लगा लिया और अपना सिर झुका लिया। सीनियर, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह धीरे से रोई। उसकी आवाज शुद्ध और असीम कृतज्ञता से भरी थी। वह जानती थी कि यह रहस्यमयी सीनियर सिर्फ खेल नहीं रहा था। वह एक असली रक्षक,
फरिश्ता था जिसे वास्तव में इस बात की परवाह थी कि वह जीवित रहे या मर जाए। स्क्रीन के दूसरी तरफ चैनल कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। उसे खुशी के आंसू रोते देख उसका सीना गर्व से भर गया। उसे एक गौरवान्वित पिता या एक बहुत ही सुरक्षात्मक प्रेमी जैसा महसूस हुआ। रो मत पगली लड़की, वह अपने फोन पर फुसफुसाया। मैंने तुमसे कहा था, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम एक अच्छा जीवन जियो। चैनले के लिए यह अल्ट्रा रियलिस्टिक गेम अब सिर्फ एक गेम नहीं रह गया था। वह जानता था कि उसके जीवन में निश्चित रूप से कुछ हो रहा है। किसी तरह खेल पृथ्वी पर उसके वास्तविक जीवन से जुड़ गया था। और शांग शांग, वह लड़की जो उसके फोन पर इतना मुस्कुरा रही है, वास्तव में एक असली इंसान भी है। स्वर्ग को उन दोनों पर दया आनी चाहिए कि किसी अजीब नियति ने उन्हें अलग अलग आयामों से भी मिला दिया। निश्चित रूप से उसका बैंक खाता खाली हो रहा था, लेकिन उसके पास मुआवजे के पैसे पड़े थे। वैसे भी वह बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा था। उसका शरीर स्वस्थ हो रहा था और उसके बिस्तर के पास की मेज पर रखा जादुई सफेद पत्थर चुपचाप उनकी दोनों दुनियाओं के बीच एक सेतु का काम कर रहा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि भगवान बनने की कीमत उसे बाद में चुकानी पड़ेगी। कुछ दिनों बाद शांग को एक नए मिशन पर बाहर जाना पड़ा। उसके भाई बहनों को और भोजन की आवश्यकता थी और काले बाजार का किराया खुद नहीं भरने वाला था। वह मिशन ट्रांसफर ऑफिस गई और काउंटर पर पहुंची। वहां क्लर्क फिर से लिनया थी, जो एक टियर 5 अर्थ म्यूटेंट थी। शांग शांग द्वारा उससे थोड़ी बात करने के बाद चेनेले को एहसास हुआ कि लिनया वही है जो आमतौर पर मिशन सौंपने और पूरा करने का काम करती है। और आज खेल के अंदर लिनया ने शांग शांग के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। हमारी लड़की को तो आश्चर्य भी हुआ कि इस ठंडी क्लर्क को क्या हो गया। लिनया मुस्कुराई और शांग शांग को कैंप के बाहर एक बर्बाद कारखाने में एक विशेष उच्च भुगतान वाले खोजी मिशन की पेशकश की। शांग शांग अभी भी थोड़ी नादान थी। उसने काम स्वीकार कर लिया और कारखाने की ओर चल पड़ी। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो वहां कोई लूट नहीं मिली। पूरा कारखाना खाली था। इसके बजाय लिन या और उसके 3 भारी भरकम अधीनस्थ साय से बाहर निकल आए। तुम सच में बेवकूफ हो, छोटी लड़की, लिनिया ने उपहास किया। क्या तुमने वाकई सोचा था कि मैं एक निचले स्तर के चूहे को एक अच्छा मिशन दूंगी? वह प्रीमियम कोट और जो भी साफ खाना तुम छुपा रही हो, उसे मेरे हवाले कर दो और शायद मैं तुम्हें गुलाम के रूप में जीवित रहने दूं। हमारी लड़की कोने में फंस गई थी। वह जानती थी कि सर्वनाश कचरे जैसे इंसानों से भरा है, लेकिन यह कुछ ज्यादा ही था। भगवान का शुक्र है कि इस बार वह सिर्फ जमी नहीं रही। वह उस सीनियर को दोबारा निराश नहीं होने देगी जिसने हमेशा उसकी मदद की थी। फिर उसने अपनी बड़ी सैन्य जैकेट के अंदर हाथ डाला और गहरी काली डेजर्ट ईगल निकाली। शांग शांग हिचकिचाई नहीं, उसने बंदूक चला दी, जिससे तुरंत 2 अधीनस्थों की मौत हो गई। खाली कारखाने में गोलियों की तेज आवाज गूंज उठी। एक असली बंदूक। लेनिया की आंखें सदमे में फटी रह गईं, लेकिन फिर उसका चेहरा शुद्ध गुस्से में मरोड़ उठा। तुम्हें लगता है कि धातु का एक बेवकूफ टुकड़ा एक म्यूटेंट को हरा सकता है? इसके साथ ही उसने अपने हाथ जमीन पर पटक दिए। तुरंत कंक्रीट का फर्श चकनाचूर हो गया और ठोस चट्टान के मोटे नुकीले खंभे जमीन से ऊपर की ओर निकल आए। पत्थर के नुकीले हिस्सों में से एक शांग शांग के किनारे से टकराया, जिससे वह एक दीवार से जा टकराई। चट्टानों ने उसके पैरों को लपेट लिया, जिससे वह पूरी तरह से फंस गई। शांग शांग ने खून की उल्टियां की। उसके प्रीमियम कोट ने उसे छिदने से बचा लिया, लेकिन टक्कर से फिर भी उसकी पसलियां टूट गईं। वह गंभीर रूप से घायल थी और हिल नहीं सकती थी। वास्तविक दुनिया में चेनले पूरी घबराहट में अपनी स्क्रीन देख रहा था। अरे, ये क्या बकवास है? उसे जाने दो, वह चिल्लाया। उसने पागलों की तरह स्क्रीन पर टैप किया, बम या बेहतर हथियार खरीदने के लिए कैश शॉप खोलने की कोशिश की। अचानक एक विशाल लाल सिस्टम अलर्ट सामने आया। चेतावनी। तो यहीं से वीडियो को एंड करते हैं। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो को हाइप करके कमेंट कर दो। इसका अगला पार्ट जल्द ही आ जाएगा।